किसान भाइयों, आज बात करने वाले हैं सरसों की खली के बारे में कि सरसों की खली को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आप किसान भाई सरसों की खली को 3 प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। पहला तो आप सरसों की खली से लिक्विड बना सकते हैं और दूसरा आप जो फर्टिलाइजर डालते हैं तो उसके साथ आप फसलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। और तीसरा है जो कि आप उसको अच्छे से जो कि गमलों में डाल सकते हैं, अच्छे से लिक्विड बनाकर गमलों में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज किसान भाइयों मैं आपको बताऊंगा कि सरसों की खली को आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन कौन से बेनिफिट आपको सरसों की खली को डालने से मिलेगा और किस तरीके से डालना है। यदि आप किसान भाई उस सरसों की खली के बारे में नहीं जानते हैं कुछ भी, तो आपको यह वीडियो पूरी अच्छी प्रकार से देखना है, तभी जाकर आप सभी अच्छे से समझेंगे कि सरसों की खली क्या है और सरसों की खली का जो लिक्विड घोल है वह किस प्रकार से बनाया जाता है। तो उसके बारे में अच्छे से जान लेंगे, समझ लेंगे। फिर बाद में आपको उस लिक्विड घोल को जो गमलों में जो पौधे लगाते हैं तो उनमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आप फसलें करते हैं तो उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप किसान भाई हमारे चैनल पर नए हैं तो आप किसान भाई हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप किसान भाइयों को खेती बाड़ी से जुड़ी जानकारी इस चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाती है। और अब बात करते हैं किसान भाइयों, आपको सरसों की खली किस प्रकार से तैयार करना है, किस प्रकार से आपको इस्तेमाल करना है। क्योंकि बहुत सारे किसान भाई उस सरसों की खली को कब इस्तेमाल करते हैं, जब सरसों से जब तेल निकाला जाता है मशीनों के द्वारा, तो उसके बाद जो उत्पाद बचता है जो कि सरसों की खली निकलती है, तो उस सरसों की खली को यदि आप अपनी फसलों में इस्तेमाल करते हैं तो आपको कौन कौन से बेनिफिट मिलने वाले हैं और आपकी फसलों में रोग और कीट भी देखने को नहीं मिलेगा। क्योंकि उसमें तेल की ऐसी मात्रा पाई जाती है जिससे कि आपकी फसलों में किसी भी प्रकार का रोग और कीट देखने को नहीं मिलेगा। और आपकी फसलों में उस खली को डालने से उसमें न्यूट्रिएंट्स पोषक तत्व होते हैं जिससे कि अपनी फसलें अच्छे से ग्रोथ करती हैं, अच्छे से विकास होता है उनका, और अच्छे से आप उन फसलों से अच्छे से पैदावार ले सकते हैं। तो आप किसान भाई उस सरसों की खली को जो कि मार्केट में जो दुकानें मशीनें चलती हैं जहाँ से सरसों से तेल निकाला जाता है, उसके बाद जो खल बचती हैं तो उसको आप किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए तो आप किसान भाइयों को सरसों की खली लेकर आना है। उसके बाद आपको उसे तैयार करने के लिए एक मिट्टी का बर्तन लेकर आना है। जब आप मिट्टी का बर्तन लेकर आएंगे तो उसमें जो सरसों की खली के जो टुकड़े हैं तो वह आपको 100 ग्राम लेना है। 100 ग्राम लेने के बाद आप किसान भाइयों को उसके बाद मिलाना है 20 ग्राम गुड़, जिससे कि वह गोल अच्छे से घुल जाए, अच्छे से तैयार हो जाए और अच्छे से मिश्रण करके अच्छे से घुल जाए। तो उसके लिए आप गुड़ डाल सकते हैं 20 ग्राम। उसके बाद में आपको डालना है 1 लीटर पानी। उसके बाद आप किसान भाइयों को उस बर्तन को अच्छे से ढक देना है, मिट्टी का जो ऊपर का ढक्कन है तो उसको ढक देना है। उसके बाद में आपको 24 घंटे के अंदर एक जो कि औजार की सहायता से उसमें चलाना है। जो 24 घंटे है वो हर 24 घंटे में आपको चलाना है। यदि आपके सर्दी वाले दिन है तो आपको 8 दिन का समय लग सकता है गोल बनने के लिए, या फिर आपका गर्मियों का दिन है तो आपका 3 दिन में आपका वह गोल बनकर तैयार हो जाता है। जब वह अच्छी प्रकार से घुल जाए, अच्छे से तैयार हो जाए गोल, जो कि लिक्विड फॉर्म में आपको देखने को मिल जाएगा, जब वो अच्छे से तैयार हो जाए 8 दिन या फिर 4 दिन के बाद, तो आप किसान भाइयों को उस गोल को जो कि आपको उस गोल को 1 लीटर गोल को आपको 10 लीटर पानी में मिला लेना है, जो कि आपका 11 लीटर गोल बनकर तैयार हो जाएगा। और आप उस गोल को किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आपने गमलों में पौधे लगाए हुए हैं तो आपके गमलों में जो मिट्टी है तो आपकी वह सूखी होनी चाहिए, तभी जाकर आपको वह इस्तेमाल करना है। आप एक पौधे में 100 ml डाल सकते हैं, हर एक पौधे में आप 100 ml डाल सकते हैं। उसके बाद में यदि आप किसान भाई फसलें करते हैं तो आप किसान भाई अपनी फसलों में जब भी पानी पिलाए
तो आप जैसे कि ड्रिप से पिलाते हैं तो ड्रिप के माध्यम से भी उस घोल को अच्छे से सान कर अच्छे से आप अपनी ज़मीन में छोड़ सकते हैं। या फिर आपका जहाँ से पानी पिलाते हैं लहसुन की फसल को, तो वहाँ से बूंद बूंद करके भी आप उस घोल को डाल सकते हैं, जिससे कि आपकी फसलें अच्छे से ग्रोथ करेगी, अच्छे से विकास होएगा। और आप किसान भाई, यदि आप सरसों की खली को 3 से 4 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से सरसों की खली को यदि खाद के साथ इस्तेमाल करते हैं तो आपको भी ज़्यादा रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। आप खाद के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे किसान भाइयों को पता नहीं रहता है कि सरसों की खली का लिक्विड किस प्रकार से बनाया जाता है और किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। यदि आप किसान भाई उस तरीके को यदि किसी भी प्रकार की गलतियां कर देते हैं या फिर ज़्यादा गोल बना लेते हैं तो आप किसान भाइयों की फसलों को नुकसान हो सकता है। तो इस प्रकार से आपको अच्छे से कॉपी और डायरी में नोट कर लेना है, जो मैंने आपको बताया है किस प्रकार से गोल बनाना है और किस तरीके से इस्तेमाल करना है। सही मात्राएं आपको अपनी फसलों में डालना है और गमलों में डालना है, तभी जाकर आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, नहीं तो उसके साथ साथ आपको नुकसान भी देखने को मिल सकता है। और यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों को शेयर कर दीजिए, क्योंकि आज जितने भी किसान भाई सरसों की खली के बारे में नहीं जानते हैं कि सरसों की खली को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, तो वह किसान भाई भी इस वीडियो को अच्छे से देखकर समझ सकते हैं और अपनी फसलों या फिर गमले की जो नर्सरी करते हैं तो उनके लिए भी सरसों की खली को इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप किसान भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में बेल आइकन घंटी को ऑन कर दीजिए, जिससे कि हमारी वीडियो समय समय पर आप किसान भाइयों को मिलती रहे और आप किसान भाई अच्छे से जानकारी ले सकते हैं। यदि आपका कोई क्वेश्चन या सवाल है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपका कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। फिर मिलते हैं किसान भाइयों अगली वीडियो में, तब तक के लिए राम राम किसान भाई।